तो दोस्तों, आज हम आपको जिस फिल्म की कहानी सुनाने वाले हैं वो एडवेंचर, एक्शन और रहस्य से भरी हुई है। एक ऐसा खजाना जिसे सैकड़ों सालों से कोई नहीं ढूंढ पाया, लेकिन अब एक नौजवान खतरों से खेलते हुए इसे हासिल करने निकला है। धोखा, दुश्मनी और रोमांच से भरी इस सफर में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, जानने के लिए तैयार हो जाइए इस रोमांचक कहानी के लिए। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नेथन और उसका बड़ा भाई सैम एक संग्रहालय से मैगलन का नक्शा चुराने की कोशिश करते हैं। ये नक्शा छुपे हुए खजाने का सुराग देता है, लेकिन दोनों चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। इसके बाद पुलिस इन दोनों को अनाथ आश्रम लेके आती है, क्योंकि दोनों भाई अनाथ होते हैं। वहां की मैडम पुलिस वाले को बोलती है कि सैम ने पहले भी कई बार चोरी करने की कोशिश की है, इसलिए तुम इसे अपने साथ ले जाओ। लेकिन सैम वहां से भागने लगता है। जाते जाते वो अपने छोटे भाई को एक लाइटर और पेपर देकर कहता है कि वह वापस जरूर आएगा। जब नेट पेपर के ऊपर लाइटर की रोशनी डालता है तो उसमें लिखा होता है कि हम बायरस परिवार से हैं और हम जरूर मिलेंगे। फिर कहानी में 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है और नेट अब एक जगह जॉब करता है, लेकिन साथ ही वो छोटी मोटी चोरी भी करता है। एक दिन विक्टर नाम का एक आदमी उससे मिलता है और बताता है कि वह उसे और उसके भाई को जानता है। विक्टर चाहता है कि नेट उसके साथ काम करे, लेकिन नेट मना कर देता है। विक्टर जाते जाते उसे अपना कार्ड देकर जाता है। कुछ दिन बाद नेट उसके घर जाता है। वहां पर वो उसी नक्शे को देखता है जिसे उसने अपने भाई के साथ चुराने की कोशिश की थी। इसके बाद विक्टर नेट को किताब में एक पुराने शिप की तस्वीर दिखाता है, जिसकी कीमत 500 करोड़ है और उसमें बहुत सारा खजाना भी छुपा हुआ है। विक्टर नेट से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इस सफर पर चलोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई से मिलवा सकता हूं। इसलिए नेट भी विक्टर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह विक्टर उसे एक क्रॉस साइन दिखाता है और बताता है कि यह खजाने तक पहुंचने की चाबी है। ऐसी 2 चाबियां हैं, एक चाबी उसके पास है, लेकिन दूसरी चाबी को उन्हें चुराना होगा। वह बताता है कि दूसरी चाबी एक ऑक्शन कंपनी में है। विक्टर उस कंपनी में जाकर चाबी चुराता है, लेकिन जब वो वहां से निकल रहा था, एक लड़की आकर विक्टर के गले पर चाकू रख देती है और कहती है कि चाबी उसे दे दो। तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, जिससे मौका पाकर विक्टर चाबी लेकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद विक्टर नेट को लेकर पार्क लोना जाता है, जहां वो उसे फ्रेजर नाम की एक लड़की से मिलवाता है। नेट को पता चलता है कि चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास है। नेट गुस्से में विक्टर से पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला था कि चाबी उसके पास है। तभी फ्रेजर दूसरी चाबी लेकर वहां से भाग जाती है, लेकिन नेट उसकी कार के सामने आ जाता है। विक्टर कहता है कि अगर उसे खजाना चाहिए तो उसे नेट के साथ काम करना होगा, क्योंकि नेट ही जानता है कि चाबी कब और कहां लगेगी। फ्रेजर इस बात को समझकर दोनों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि बहुत साल पहले कुछ लोगों ने उस खजाने को एक चर्च में छुपा दिया था। अब तीनों उस चर्च तक पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां चाबी लगाने की जगह मिल जाती है, जो एक स्टैचू के नीचे थी, लेकिन चाबी लगते ही स्टैचू से तीर बाहर निकलते हैं, लेकिन वो सभी बच जाते हैं। फिर वो चाबियों को उल्टी दिशा में घुमाते हैं, जिससे स्टैचू के पीछे एक रास्ता खुल जाता है। यह रास्ता एक गुफा में जाता है। नेट विक्टर से कहता है कि वो अलग अलग रास्तों से जाएंगे। नेट और फ्रीजर एक रास्ते से जाते हैं, जबकि विक्टर दूसरा रास्ता अपनाता है। इसके बाद नेट और फ्रीजर एक क्लब में पहुंचते हैं, जहां एक सीक्रेट रास्ता होता है। जैसे ही वो उस रास्ते को खोलते हैं, कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। नेट लड़ाई करता है और फ्रीजर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। दरवाजा खुलते ही दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें एक और दरवाजा मिलता है। फ्रीजर उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पानी भरने लगता है। इसका मतलब है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें दूसरे दरवाजे को पहले खोलना होगा, जो विक्टर ही खोल सकता था। इसलिए विक्टर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। तभी वही लड़की आ जाती है जिसने पहले विक्टर पर हमला किया था। विक्टर उससे फाइट करता है और उस दरवाजे को खोल देता है, जिससे दूसरा दरवाजा भी खुल जाता है
और दोनों बच जाते हैं। अब वो लोग फाइनल दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो 3 बड़े पॉड्स दिखते हैं। फ्रीजर एक पॉड खोलकर देखती है, लेकिन उसमें खजाना नहीं बल्कि नमक होता है, जिससे ये साफ होता है कि खजाना कहीं भी नहीं है। अचानक तीनों पॉड्स अपने आप टूट जाते हैं, जिसमें से एक मैप निकलता है जो खजाने तक पहुंचने का असली रास्ता दिखाता है। इसी दौरान फ्रीजर नेट पर बंदूक तान देती है और उसे बेहोश करके मैप लेकर चली जाती है। जब नेट को होश आता है तो वह विक्टर से अपने भाई के बारे में पूछता है। विक्टर बताता है कि जब वो और नेट का भाई खजाना ढूंढने गए थे तो रास्ते में एक फायरिंग में नेट के भाई की मौत हो गई थी। ये सुनकर नेट बहुत दुखी हो जाता है। वो विक्टर से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया और अब मुझे फिर से खजाना ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। विक्टर कहता है कि तुम्हारा भाई चाहता था कि तुम उसके सपने को पूरा करो। इसके बाद नेट तय करता है कि वह अपने भाई के लिए खजाना जरूर ढूंढेगा। दूसरी तरफ फ्रीजर अब ब्रेड और उसके बॉस के साथ काम करती थी। अब ये लोग खजाने की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ब्रेड अपने बॉस को मार देती है ताकि सारा खजाना उसका हो जाए। फ्रीजर जान बचाने के लिए कार में छिप जाती है। ब्रेड अपने लोगों से कहती है कि फ्रीजर को मार डालो। वहीं नेट और विक्टर भी छिपकर इसी प्लेन में आ गए थे। जब ब्रेड फ्रीजर को ढूंढ रही थी तो नेट और विक्टर मैप को चुरा लेते हैं। इसके बाद विक्टर पैराशूट से कूद जाता है, लेकिन नेट रुक जाता है और ब्रेड से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसने ही उसके भाई को मारा था। इसके बाद वो प्लेन में सारे सामान को गिरा देता है। फ्रीजर गाड़ी लेकर नेट से टकरा जाती है, जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। नेट बिना पैराशूट के हवा में गिरता है, लेकिन वह जल्दी से एक कार्गो पैराशूट खोलकर फ्रीजर के साथ समुद्र में लैंड करता है। दोनों एक बीच पर पहुंचकर होटल में ठहरते हैं। होटल में नेट मैप को समझने की कोशिश करता है और कुछ नोट्स बनाता है। फ्रीजर सुबह उठकर नोट्स लेकर खजाने की ओर निकल जाती है। जब नेट उठता है तो उसे पता चलता है कि नोट्स गायब है, लेकिन असल लोकेशन नेट के पास ही होती है, क्योंकि उसे पता था कि फ्रीजर उसे फिर से धोखा दे सकती है। इसके बाद नेट उस लोकेशन तक पहुंच जाता है जहां पर 2 बड़े जहाज थे जिनमें खजाना छिपा था। विक्टर भी वहां आ जाता है क्योंकि वो नेट के साथ जीपीएस से कनेक्ट था। तभी ब्रेड अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। नेट और विक्टर छुप जाते हैं और ब्रेड शिप्स को प्लेन के जरिए बाहर ले जाने की तैयारी करती है, क्योंकि उनकी कीमत भी करोड़ों में थी। नेट और विक्टर भी शिप के अंदर छुपे थे, जो बाहर आकर गार्ड्स को पानी में फेंक देते हैं। ब्रेड गुस्से में आकर दूसरे शिप से उन पर हमला करवा देती है। विक्टर हेलीकॉप्टर को तेजी से उड़ाते हुए ब्रेड से बचने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेड उनके पीछे पड़ जाती है। ब्रेड के आदमी नेट के शिप पर आकर उससे लड़ते हैं और तभी ब्रेड हेलीकॉप्टर के जरिए नेट के शिप से टकराने वाली होती है। नेट ब्रेड के हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, जिससे उसका शिप पहाड़ी से टकराकर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। लेकिन ब्रेड नेट के शिप पर चढ़ जाती है। वो बोलती है कि जो उसे नहीं मिला वो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। इसके बाद वह शिप का जैक खोल देती है, जिससे शिप और हेलीकॉप्टर हवा में ही रुक जाते हैं। इसके बाद शिप पर ब्रेड और नेट की लड़ाई होती है। नेट किसी तरह से हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है, जबकि ब्रेड उसके पीछे होती है। तभी विक्टर गोल्ड का बैग ब्रेड पर मारता है, जिससे ब्रेड पानी में गिर जाती है। जहाज की रस्सी टूट जाती है और जहाज उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे ब्रेड की मृत्यु हो जाती है। नेट विक्टर से कहता है कि हम अब भी गोल्ड ले सकते हैं, लेकिन वहां पर नेवी वाले आ रहे थे, इसलिए वो गोल्ड को छोड़ देते हैं और हेलीकॉप्टर में सवार होकर निकल जाते हैं। नीचे हम देखते हैं कि फ्रेजर भी नेट एंड विक्टर का पीछा कर रही थी। इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि नेट का भाई अभी भी जिंदा है और जेल में बंद है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। सो आखिर में आपके लिए एक प्यारी सी सीख ये दिखाता है कि लालच कभी कभी इंसान को सही और गलत के बीच का फर्क नहीं समझने देता और वह अपनी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। खजाना पाने की इच्छा अगर गलत तरीके से की जाए तो परिणाम नुकसानदायक हो सकते हैं। जब हम केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं तो हम अपनों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं।
परिवार के रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कभी कभी हम इन रिश्तों को तोड़कर अलग हो जाते हैं, फिर वजह चाहे पैसों की हो या फिर जमीन की। शुक्रिया।